हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, मैं प्रदीप सर आप सभी को एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के बारे में बताया था मैंने कि मैं आपको एमपीजी के यानी मध्य प्रदेश के बारे में पहले पढ़ाऊंगा। ठीक ना, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक, तो पहले नंबर मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं शुरू ही से बिल्कुल। तो देखना, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य कब बना, गठन का मतलब होता है कब बना, तो मध्य प्रदेश राज्य बना था 1 नवंबर 1956 में। ठीक ना, बहुत से राज्य बने थे, लेकिन अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जानेंगे। ठीक ना, इसीलिए मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। जैसा कि आज कितना है? 1 नवंबर है, इसलिए मैंने आज से आपकी क्लास बनाना स्टार्ट की। ठीक ना, बहुत अच्छा दिन है आज, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, यानी कि बर्थडे मान सकते हैं। तो 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। इस स्थापना दिवस से बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक ना, और आते ही रहता है। ठीक, आगे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन यानी कि छत्तीसगढ़ अलग। ठीक ना, जो पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ यानी बंटवारा हुआ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, यानी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया था। ठीक, तो इसको क्या मानते हैं? पुनर्गठन मानते हैं। क्या मानते हैं? पुनर्गठन। तो अगर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। ठीक, आगे चलिए क्या है। तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम भी पूछता है कि कौन कौन नामों से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नदियों का मायका किस राज्य को कहते हैं, या डायमंड स्टेट किसको कहते हैं, या सोया स्टेट किसको कहते हैं। ठीक ना, तो जी हमारे मध्य प्रदेश के क्या है? अलग अलग नाम है। तो पहला मैंने बताया हृदय प्रदेश। क्यों बोलते हृदय प्रदेश? क्योंकि जो मध्य प्रदेश का मैप या नक्शा है, ठीक ना, तो मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीचों बीच है। कहाँ है? बिल्कुल हृदय में है। ठीक ना, यानी कि बीच के बीच है। जैसे शरीर में हृदय बिल्कुल बीच के बीच होता है, उसी प्रकार से इसलिए इसको बोला गया है हृदय प्रदेश। ठीक ना, आगे देखिए सोया स्टेट। सोया स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बहुत अधिक पैदावार होती थी पहले। ठीक ना, इसलिए इसको सोया स्टेट कहते थे। अब तो बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले सोयाबीन की उपज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक, आगे देखिए नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों बोलते हैं? नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य मध्य प्रदेश जिससे सबसे अधिक नदियां निकलती हैं। कितनी? 207 नदियां निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 207 नदियों का उद्गम होता है। उद्गम मतलब यहाँ से निकलती हैं, और ये सभी निकल के कहाँ जाती हैं? अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक ना, तो इसलिए ये उद्गम स्थल कहलाता है नदियों का मायका। मायका किसको कहते हैं? जहां से निकलती है। जैसे किसी की शादी हुई तो जिस घर में शादी होती है, जहां से लड़की आती है, यानी लड़की का जो घर होता है उसको मायका ही बोलते हैं, और जहां उसकी शादी होती है उसको ससुराल बोलते हैं। इसलिए जहां उसकी मेन जन्मभूमि होगी, तो इनकी जन्मभूमि नदियों की कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक ना, यहाँ से उन्होंने क्या लिया है? जन्म लिया है। ठीक ना, यहाँ से वो उद्गम हुई है, इसलिए इसको नदियों का क्या बोलते हैं? मायका बोलते हैं। ठीक, आगे लिखा है टाइगर स्टेट। ठीक ना, टाइगर स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? शेर यानी टाइगर पाए जाते हैं। चीता बाघ सब सबसे ज्यादा यहीं पे है। ठीक ना, जो अपना पन्ना रिजर्व है। ठीक ना, पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शेर और चीता है। ठीक, आगे देखते हैं डायमंड स्टेट। क्या लिखा है? डायमंड स्टेट। तो डायमंड यानी हीरा, यानी हीरा वाला देश। तो मध्य प्रदेश क्या? पूरा भारत, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर हीरे कहीं पाए जाते हैं तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? पन्ना जिले में पाए जाते हैं, जो अपने मध्य प्रदेश में ही है, और छतरपुर से थोड़े ही दूरी पर है। ठीक ना, तो जी बिल्कुल पन्ना जिले में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायमंड स्टेट। ठीक ना, और भी बहुत सारे नाम हैं, आपको जो जो पेपर में आते हैं वो मैंने ज्यादा लिख दिए हैं। ठीक ना, तो इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। एक बार तो नदियों को मायका वाला भी आ चुका है, डायमंड स्टेट का 2 बार पूछ चुका है। ठीक ना, और हृदय प्रदेश का भी 1 बार पूछ चुका है। ठीक ना, तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखना, मैंने थोड़ा ही सा लिखा है, मैंने बता दिया आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं। ठीक ना, वो आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक, तो आपको ध्यान देना है बस। अब आगे देखिए मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिले अभी 55 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 55 जिले हो गए। ठीक ना, तो आपको 55 पर टिक मारना है। कितना मारना है? 55 पर। ठीक, अगर संभाग पूछा जाए तो 10 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? इन 10 संभाग के अंदर ही 55 जिले आते हैं। पहले संभाग में बढ़ता है, फिर जिलों में बांटते हैं। ठीक ना, तो संभाग बड़ा होता है, जिले छोटे होते हैं। ठीक,
अब पूछता है मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी, तो मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। भारत भवन भी कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। ठीक ना। और साइंस ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत भवन कहाँ पे स्थित है, तो भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यानी सीएम। ठीक। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन यादव जी हैं। कौन है? मोहन यादव। ठीक। तो मोहन यादव जी अभी वर्तमान के क्या बने हुए हैं? मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर इससे पूछा, पिछला पूछ ले, वो पूछ ले कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। कौन रहे हैं? जो 4 बार लगातार मुख्यमंत्री भी बने चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक ना। तो कौन बन चुके हैं? शिवराज सिंह चौहान। ठीक ना। तो वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक। तो अभी वो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। ठीक ना। यानी पर्यावरण मंत्री वो कृषि मंत्री बने चुके हैं। ठीक। केंद्र में। अब मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मध्य प्रदेश के जी वर्तमान क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल बोले तो गवर्नर। ठीक ना। क्या बोले? गवर्नर। तो ये क्या है? आपके गवर्नर है। ठीक। तो अगर मैं पूछता हूँ, अगर मध्य मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? गवर्नर ही दिलाता है। ठीक ना। राज्यपाल दिलाता है। ठीक। तो यहाँ से इतने मैंने यहाँ जितना बताया, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके आगे और देखते हैं। ठीक। अभी हमने राज्यपाल तक पढ़ लिया था, अब राज्यपाल के आगे देखना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। तो ये अपना जो मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। कैसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। ठीक ना। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और अगर जनसंख्या में पूछे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक ना। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जनसंख्या में है। ठीक। और राजस्थान क्षेत्रफल में है। ठीक। लेकिन मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है और जनसंख्या में 5वें नंबर पे आता है। पहले 7वें पे था, अब 5वें पे आ गया है। ठीक ना। कितने पे आ गया है? 5वें पे। तो देखना अब यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है, तो यहाँ पे 230 विधानसभा सीटें। कितनी है? 230। एसटी, ठीक ना, एसटी वालों के लिए है 47 आरक्षित सीट मैंने, यानी रिजर्व सीट कितनी है? 47। और एससी के लिए रिजर्व सीट है 35। ठीक ना। तो ये भी पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा में सीटें कितनी होती हैं, तो 230 होती हैं। ठीक ना। मध्य प्रदेश से अगर पूछा जाए कि विधानसभा में सीटें कितनी हैं, तो 230 सीटें हैं। ठीक। आपको इतना ध्यान रखना है। अगर राज्यसभा सीटें पूछेगा तो राज्यसभा सीट आपकी टोटल 11 है। कितनी है? 11 सीटें आपकी राज्यसभा की टोटल सीटें हैं। ठीक। आगे देखिए, आपका लोकसभा की सीट पूछ ले आपसे, तो लोकसभा की 29 यानी 29 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 29। जिसमें से एसटी के लिए आरक्षित है 6 और एससी के लिए आरक्षित है 4। ठीक ना। एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक। और एससी का मतलब अनुसूचित जाति। ठीक। तो इनके लिए आरक्षित सीटें हैं 4 इनके लिए है, 6 यहाँ पे एसटी के लिए है। अब मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे लिख दी है मैंने। देखना है यहाँ पे, आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी जनसंख्या से क्वेश्चन नहीं आता है कि कितनी जनसंख्या है। ठीक ना, कि कितना, लेकिन जनसंख्या से क्वेश्चन कैसा बनता है वो बता देता हूं मैं। जनसंख्या से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन से नंबर पर स्थान आता है जनसंख्या में। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे आ चुका है। कितने नंबर पे आ चुका है? 5वें नंबर पे। पहले 7वें नंबर पे था, अब 5वें नंबर पे आ चुका है। तो अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। ठीक। आइए देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर निकलती है? तो क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा रिपीट यही होता है कि मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा है जो वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। ठीक ना, हर बार पूछता है। लेकिन अगर अब वो अब नया क्या पूछेगा, तो नया पूछेगा वो संभाग से। तो देखना, ये लिख दिया है मैंने। तो 5 संभाग से, कितने संभाग से? 14 जिलों से और 5 संभाग से होकर निकलती है रेखा। ठीक ना। तो हमेशा ये 14 जिलों वाला तो बहुत क्वेश्चन आता रहा है, वो आता भी है, वो आएगा भी। अगर वो थोड़ा, अगर आपसे पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो थोड़ा वहां से उठाएगा, तो मुझे लगता है वो अब की बार अगर संभाग पूछ लेगा तो आपसे संभाग भी बनना चाहिए। तो कितने संभाग से निकलती है? 5 संभाग। ठीक। आगे लिखा हुआ है, यहीं पे मैंने नोट में लिख दिया है, ये तो मैंने मध्य प्रदेश का लिखा था। अब
यदि वो भारत से पूछ ले कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने से? 8 राज्यों से। देखना अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, वो 8 राज्यों में से 4 ऑप्शन देगा, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे देगा जो जिन राज्यों से वो कर्क रेखा टच होती है, एक राज्य का ऐसा नाम दे देगा जो उससे टच नहीं होती। तो वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है। क्या लिखा है ट्रिक में? मित्र पर गमछा झार। क्या लिखा है? मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, ती से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और आपका पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, गा से हो जाएगा आपका गुजरात, माँ से हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक ना, तो जी इस प्रकार से 8 क्या हैं आपके राज्य। ठीक, तो 8 राज्य से होकर निकलती है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो जी 8 राज्यों से होकर आपकी क्या निकलती है? कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि मध्य प्रदेश और भारत से कर्क रेखा कितने जिलों से और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर देश से पूछेगा, भारत देश से पूछेगा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। ठीक ना, अगर वो मध्य प्रदेश में बात कहेगा तो मध्य प्रदेश में जिले पूछेगा कितने जिलों से होकर, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से। और संभाग पूछ लेगा तो 5 संभाग से। ठीक ना, कितने संभाग से? 5 संभाग से। ठीक, और अगर देश से पूछेगा तो 8 राज्यों से। मैंने लिख दिया है, ट्रिक भी लिख दी है। आप सभी लोग इन चीजों को नोट करते जाइए। ठीक ना, इसका एक नोट्स बना लीजिए। जो मैं लिखा रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको नोट्स अच्छे शानदार तरीके से बनाते जाइए। आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का परिचय बताया था, इतना थोड़ी चीजें। इसके आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे अब इसमें एक चीज रह गई थी, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले एवं राज्य। ठीक ना, कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने जिलों से लगती है और कितने राज्यों से लगती है। ठीक ना, तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। अब देखना ऊपर क्या है, उत्तर, यानी कि जे उत्तर है, जे दक्षिण है, जे पूरब है, जे पश्चिम है। ठीक ना, तो अगर उत्तर दिशा में पूछा जाए तो उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक ना, 2 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो देखिए, ऊपर उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। ठीक ना, पूर्व में है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक, आपका दक्षिण में है कौन सा? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और आपका पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। ठीक ना, तो ये 5 राज्य हैं आपके। कितने राज्य हैं? 5 राज्य, जिनकी सीमा आप क्या लगती है? मध्य प्रदेश से उनकी सीमा लगती है। अब अगर जिला पूछा जाए, ठीक ना, तो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती यानी सीमावर्ती जिले कौन है? ठीक ना, तो सीमावर्ती जिले उत्तर में पूछा जाए तो आपका मुरैना जिला है। कौन सा जिला है? मुरैना। ठीक, अगर पूर्व में पूछा जाए तो सिंगरौली। ठीक ना, कौन सा है? सिंगरौली। अगर दक्षिण में पूछा जाए तो बुरहानपुर। ठीक, कौन सा? बुरहानपुर। और आपका अगर पश्चिम में पूछा जाए तो अलीराजपुर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, वो पूछेगा मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला, तो कौन सा है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला पूछेगा, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला, मुरैना। मध्य प्रदेश के बीचों बीच में कौन सा जिला स्थित है, तो ये है सागर। कौन सा है? सागर। जो सागर जिला है वो बीच का बीच स्थित है। ठीक ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। वो पूछ लेगा पश्चिमी जिला बताइए तो अलीराजपुर, या पूछ लेगा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती पश्चिमी राज्य, तो पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। पूर्वी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। दक्षिणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक, और आपका अगर पूछा जाए उत्तरी राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक ना, इस प्रकार से आपके जो सीमावर्ती राज्य और जिले रह गए थे तो वो भी मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक, तो अब देखते हैं अगली क्लास में आपको देखना है क्या। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रतीक चिन्ह और मध्य प्रदेश के प्रमुख यानी प्रथम व्यक्ति। ठीक ना, प्रथम व्यक्ति में कौन से? प्रथम व्यक्ति में रहेगा आपका प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने हुए थे। ठीक ना, महिला भी पुरुष भी। ठीक ना, ठीक,
और प्रथम राज्यपाल, ऐसे, ठीक ना। तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों के बारे में कल बात करेंगे और मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह के 2 टॉपिक आपके कल कवर होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक। धन्यवाद।